हाजीपुर का एक ऐसा महाविद्यालय जहां के प्राचार्य ने शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करना या उनकी तस्वीर लगाना अनुचित समझा। हम सभी जानते हैं कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर के प्राचार्य ने इस अवसर पर बहुत बड़ा सा बैनर भी बनवाया, पर उस बैनर में कहीं भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर देना अनुचित समझा। सवाल ये उठता है कि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार सिन्हा ऐसा करके विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर उमा पाठक ने अपने क्लास में केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन यात्रा पर विशेष रूप से चर्चा की। डॉक्टर पाठक ने अपने छात्र छात्राओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी से, उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बेहतर इंसान बनकर सफलता पाने की बात की। मौके पर डॉक्टर रूपा लक्ष्मी ने माँ और शिक्षक को सफलता का सबसे बड़ा स्रोत बताया। बिहार हाजीपुर से कैमरामैन राजीव सिंह के साथ ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो तुम लोग अपने ऊपर भरोसा रखो, शिक्षक का सम्मान तभी होगा। आप हंसो, जो अभी अब मैंने बात कही तुम लोगों से, इस धरती पर सिर्फ दो ही आदमी हैं जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, आपकी सफलता चाहता है, आपकी खुशी चाहता है, और वो है माँ और शिक्षक। पिता का नाम आपके नाम से जुड़ा है, किनका बेटा भाई? फलाने आदमी का बेटा। शिक्षक माँ का क्या है? आपकी हर हाल में खुशी चाहती है, मेरा बच्चा अच्छा करे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। और एक शिक्षक जो शिक्षा देता है वो क्या सोचता है आपसे? वो सफलता मांग रहा है, आप आगे बढ़ें। आपको आगे जाता हुआ देख करके जो हम लोगों को खुशी मिलेगी, हम टीचर्स को जो खुशी मिलेगी, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। शिक्षक कैसे हो और उसके बाद उन दोनों के मिलने से समाज का कैसे गठन, कैसा निर्माण हो, हम तीनों परंपरा को भूलने लगे हैं, हम सही दिशा में ले नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग राधाकृष्णन की इतने बड़े दार्शनिक और जीवन के प्रति उनकी जो सोच थी, जो धारणा थी, वह हमारे बीच से लुप्त होती चली गई है। हम अंततः क्या हो गए हैं? सिर्फ आधुनिकीकरण में जीने लगे हैं। लेकिन जानना के दर्शन में ये निश्चित बात है। इसलिए उन्होंने जो कहा, कृष्ण की बातें कही, जा शिक्षा विमुक्त है, जो वह शिक्षा का है जो हमको मुक्त कर दे, हमको सांसारिक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं कर दे, हमको घरेलू मानदंडों में लिपटा हुआ नहीं चले। हम जैसे जैसे शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास करते चले जाएं, वैसे वैसे हमारे मानसिक स्तर में क्रमशः वृद्धि हो। हम लोग आज उससे भटक गए हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि शिक्षक दिवस में हम अपने इंस्टीट्यूशन में जाएं, अपनी संस्था में जाएं, हम खाना पीना करें, हम नाटक ड्रामा दिखाएं और हम अपने घर को हाथ झाड़ते हुए चले जाएं। हमने के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं। अगर हम छात्र हैं तब, अगर हम शिक्षक हैं तब, अगर हम समाज का क्या कर सकते हैं? एक सही अंग बन सकते हैं। अगर हम सही छात्र नहीं हैं, सही शिक्षक नहीं हैं, तो हम सभी समाज का कभी निर्माण नहीं कर सकते। ये गलतफहमी लोगों को कभी कभी सही नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है? इस आग्रह है मेरा भी अंतिम वर्ष और आप लोगों का भी अंतिम वर्ष। तो जिस निष्ठा से आप लोग इस शिक्षक दिवस को मनाने के लिए आए हैं, तो आप लोगों से मेरा यह आग्रह होगा, जिस रास्ते पर जाइए उस रास्ते की निष्ठा रखिए, उस रास्ते के लिए कर्तव्य को सोचिए और जीवन में निरंतर सीखने की प्रक्रिया रखिए। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर दादी नहीं सिखा सकती, घर के अंदर माँ नहीं सिखा सकती, घर रास्ते पर चलता हुआ एक व्यक्ति से भी हम सीखते हैं और वो भी हमारे लिए कुछ संदेश दे जाता है। हम बहुत ज्ञानवान हैं, ये बात कभी दुकान में लेकर पकड़ चलिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया निरंतर की प्रक्रिया इस बात को। राष्ट्रपति जो कि हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है सिर्फ इस कारण से कि वे SC या ST जाति से बिलोंग करते हैं। महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। तो क्यों? तो महिलाएं अपवित्र मानी जाती है उनके अनुसार। पढ़ाना चाहिए, इस पॉइंट में नहीं जाना चाहिए कि उन्हें पढ़ के मतलब शादी करनी है या क्या करना है। तो शादी करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन
जैसे शिक्षक होंगे वैसे छात्र बनेंगे। अगर शिक्षक ही बुरे हो जाएं तो छात्र अच्छे हों, ये कैसे कर सकते? तो ठीक है, शिक्षा का तो मतलब ही होता है कि भाई आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको सामने लाया जाए। और वो टैलेंट सामने क्यों आएगा? इसलिए आएगा ताकि आप भी बड़े होकर के इस समाज को, इस राष्ट्र को कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि ये समाज और ये राष्ट्र, भारतीय समाज जो है, ये भारत देश जो है, वो आगे बढ़े। आज हम लोग कर रहे हैं, बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि भाई 2050 तक हमारा देश सुपर पावर के रूप में इमर्ज करेगा। जो हमारे राज्य में शिक्षा को लेकर है, हम लोग कितना प्लान करते हैं ये कोई नहीं बता रहा है। यहाँ पे शिक्षा को लेकर हमारे राज्य का कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं आता है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आज भी जो हम यहाँ पे शिक्षक दिवस मना रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में करीब 2 लाख 3 लाख से ऊपर का जो शिक्षक का पद है वो खाली है, परंतु सरकार का ध्यान उस पद को भरने का नहीं है। आज भी अभ्यर्थी जाकर पटना में देख लीजिए, शिक्षक दिवस के दिन सड़क पे आंदोलन में बैठे हुए हैं और कौन सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। कहां से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा बिहार का? कौन लेगा जिम्मेवारी इसकी? कोई नहीं लेने वाला है। हमें आपको जब तक संगठित नहीं होइएगा कोई ये सुधारने वाला नहीं है। राज्य हमारा है, सोचना हमको है। और जहां तक मेरी बहन जो कह रही थी कि आपने जो डेटा दिया वो गलत डेटा दिया, या मैं देश के बारे में नहीं जी, आपका कहना सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं देश के बारे में नहीं बोला था, मैं बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा था उस समय से। अच्छे से अच्छे आईटी कंपनी में आपका वर्क हो, आप चाहते हो अच्छे स्टार्टअप करो, आप चाहते हो खूब सारा धन दौलत कमाओ, बिल्कुल कमाओ, हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। परंतु जो हमें शिक्षा दे रहा है उसका भी तो विकास होना चाहिए ना, उसका भी तो घर परिवार है, वो भी डेवलप होगा। दूसरी बात, बोल रहे थे महिलाओं को सिर्फ 10th कराया गया, 12th कराया गया और उसके बाद शादी कर दिया गया। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, समाज का अपना नियम होता है, कानून होता है, कायदा होता है। जैसे कि हमारे राष्ट्र में होता है, हमारा राष्ट्र का नियम है, कानून है, जिसे हम फॉलो करते हैं। यदि हम उसे न फॉलो करें तो हम पे पेनल्टी लगाई जाती है, चालान काटे जाते हैं, किसी भी तरीके का हो, जुर्म हो, चाहे किसी भी तरीके का आप ले सकते हैं। और आप दूसरी तरफ कहते हैं शिक्षा आप ग्रहण कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हाँ बेटा, शादी नहीं करोगे वो कभी नहीं क्रिएटिव हो सकता है, कभी नहीं सेंसिटिव हो सकता है, कभी नहीं इमोशनल हो सकता है। और व्यक्ति का जब विकास होता है तो ज्ञान की वो परिभाषा जो मैकेनिकल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है वो हमें नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए और हमें संवेदनशील नागरिक भी चाहिए। हम शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको नैरो नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमेशा अपने व्यापक आयाम में ही जीवित रहेगी और उसी में वो वाइब्रेट करेगी, अन्यथा शिक्षा शिक्षा नहीं रहेगी। नहीं तो वो प्रोफेशनल डिग्री जो कुछ महानगरों में मिलती है कि ये कीजिए और ये पैकेज मिल जाएगा, और पैकेज और शिक्षा अमेरिका से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जहाँ 100% एजुकेशन है और जो विलासिता या लग्जरियस लाइफ का जो लेवल है वो अनइमेजिनेबल है। मगर स्थिति क्या है, हर चौथे दिन बंदूक चलती है और 4 आदमी मारे जाते हैं। आदमी अवसाद या एंजाइटी इसको कहते हैं, ग्रसित है। वो शिक्षा नहीं चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए ईस्टर्न कंट्रीज की तरह। एक बात और भी आ रही थी कि ये इतना ध्वस्त हो गया है और इसी के शिकार हम टीचर्स भी हैं और इसी के शिकार आप स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन फिर भी एक मुश्किल दौर है, इस दौर से हमें निकलना है। इसके लिए एक शेर मैं छोटा सा कहना चाहूँगी, मुझे लगता है आप सब समझ जाएंगे इसे। ये दौर खिलत है, दौर जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल है। यानी कि ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत की ज़रूरत है, हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगी ये कि हमारा जो भी समाज है इसमें मोरल डिग्रेडेशन बहुत आ गया है। हमारे बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, शायद इस फ्रेज को इसको हम सभी जानते हो, स्कूल लाइफ से हम ये कहते आए हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट।